हेलो। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और एक फ्रेश वीडियो में इस हफ्ते में क्या निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 में हुआ है और कल 3 जुलाई के हिसाब से क्या प्राइस एक्शन वहाँ पे हो सकती है उसके बारे में चर्चा करने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। मैं याद दिलाना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए डेली स्केल पर देखें तो एक कैंडलस्टिक जो फॉर्म हुआ है ये एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे डेली स्केल पे होता दिख रहा है, जहाँ पे पहली कैंडल ग्रीन थी और दूसरी वाली कैंडल जो है वो रेड थी। और जब पहली वाली कैंडल को दूसरी वाली कैंडल जब कवर कर जाती है तो इसे एनगल्फ करना ऐसे कहा जाता है। एनगल्फ मतलब सेकंड वाली कैंडल यहाँ पे रेड है तो इसको इस फॉर्मुलेशन को जो है बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक कहा जाता है। तो इसका महत्व क्या है, इसका रिसेम्बलेंस क्या है, इसका यदि ब्रेकडाउन वहाँ पे होता है देन अल्टीमेटली एक अच्छी खासी ताजी करारी मूव जो है वो होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो आज का ये जो लो है वो अगले 2 से 3 दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और यदि हम इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं तो उसे ब्रेकडाउन कहा जाएगा डेली स्केल के हिसाब से। ये तो हुआ चीज़। दूसरी बात यदि हम यहाँ पे समझे तो आपको यहाँ पे समझना होगा, पता करना होगा कि कल के मुकाबले या सोमवार के मुकाबले यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्या हालचाल यहाँ पे हुई है। तो कल के मुकाबले आज निफ्टी बैंक जो है लगभग 406 पॉइंट से नीचे यहाँ पे आया हुआ है। दिन का हाई की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 52,750 के आसपास खुला था और क्लोज करते हुए 52,168 के आसपास है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो लो था वो 51,996 के अराउंड है। तो ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि डेली स्केल पर ये जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो क्रिएट हुआ है उसका डिसिसिव ब्रेकडाउन जो रहेगा वो इस लेवल के आसपास रहेगा। ये तो चीज़ हो गई। कल के लिए क्या वहाँ पे है उससे पहले मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत बार रिप्ले जो है वो समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो किस तरीके से हुआ है चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ आज की, हाँ यहाँ पे पिछली कैंडल से मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट, ओके। तो ये 1 जुलाई वाली फर्स्ट कैंडल थी, मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। तो आप देखिए मार्केट गैप अप खुला, खुलते ही वहाँ पे रिजेक्शन आया और वो जो रिजेक्शन हुआ फर्स्ट 15 मिनट के हिसाब से कंसोलिडेट कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद कंटिन्यूएशन इन द पैटर्न हुआ। अगेन कंटिन्यूएशन बनाने के बाद एक लो बनाया और जैसे ही लो वहाँ पे हुआ वहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक करते हुए मार्केट 52,125 के अराउंड हमें बंद होता हुआ दिखा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि मार्केट का मूव जो होता है या मार्केट जो बाजार जो चलता है वो किस प्रकार होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बिग बेरिश कैंडल 15 मिनट के हिसाब से एक कंटिन्यूएशन और उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल के बाद थोड़ा बहुत सिमेट्रिक रिट्रेसमेंट और उस सिमेट्रिक रिट्रेसमेंट में यदि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा या आपका ध्यान यहाँ पे आया होगा तो एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न भी आपको लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट में तो नहीं दिखेगा बट 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये राइजिंग वेज वाला पैटर्न वहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी के कारण ये एक बड़ी वाली कैंडल वहाँ पे होती हुई दिखी। तो इन एंड ऑल पुट बायर्स का आज वाला दिन था या कहिए कॉल राइटर्स वालों का दिन था। तो कल में जाने से पहले हमें ये चीज़ पता करनी होगी कि ये जो आज का लो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे रहेगा। कोई भी गैप अप इस जोन के आसपास या प्रीवियस डे के दिन के आसपास यहाँ पे कर जाता है तो अल्टीमेटली ये जो सेलर है उसे बेचना ही पसंद करेगा क्योंकि उसके जो स्टॉप लॉसेस जो है इस लेवल के ऊपर है। बट यदि मार्केट गैप अप कर जाता है और उसके ऊपर ही टिकता है देन अल्टीमेटली मार्केट के लिए जो फ्यूल रहेगा ये जो बेचने वाले हैं या ये जो सेलर्स लोग हैं इन सेलर्स लोगों के स्टॉप लॉस हंट के लिए मार्केट वहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। वहाँ पे प्राइस एक्शन का भी जोड़ आपके साथ वहाँ पे होना चाहिए, ये बात भी ध्यान दीजिए। एज ऑफ नो जो लो हुआ है और डेली स्केल पे मैंने आपको बताया कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। दूसरी बात यहाँ पे आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, ये लो तो चीज़ हुई और जो गलतियाँ रिटेल इन्वेस्टर जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखिए इस बड़ी वाली कैंडल को देखते हुए आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो पैसा कमाया होगा। बट इस कैंडल को देखते हुए यहाँ पे तीसरी कैंडल पे जो कोई आया होगा तो मार्केट ने क्या उसका हश्र किया। लगभग
2 घंटे के आसपास जो है वो साइडवेज में बैठा रहा एंड ऑब्वियसली जिस वो पेशेंस होता ही नहीं है लोगों के पास, और उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूशन वाली मूव जो है वो होती हुई आपको दिखी है। तो ये लॉजिक्स आपके पास होना चाहिए, आपकी एक एंट्री अच्छी रहनी चाहिए और उसमें आपको एक ही कैंडल जो है मोर देन इनफ वाली चीज जो है वो क्रिएट आउट कर सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ओपनिंग के हिसाब से आप चीजें करें, बट आप यदि उसमें माहिर हो, आप प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझते हो, इसमें साइकोलॉजी को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, देन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है आपको कंपाइन करते हुए उपयोगी जो है सिद्ध वहाँ पे हो सकती है। तो कल के दिन के हिसाब से मैं रेट करूंगा, ये जो लो है उसके नीचे बियर्स हावी होते हुए दिखेंगे, बट इन बिटवीन कोई भी गैप अप इस जोन के आसपास 52,400 से 52,700 वाले जोन के आसपास रहता है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे पुट राइटर्स कैसे बिहेव करते हैं वो देखना जरूर रहेगा। यदि उन्होंने उनकी राइटिंग स्टार्ट कर दी तो वो मार्केट के लिए सेंटिमेंट अच्छा खासा रहेगा, बट ये वहाँ पे यदि आते नहीं है देन ऑब्वियसली वहाँ पे एक अच्छी खासी सेल ऑफ वाली चांसेस जो है वो होते हुए दिख सकती है। और इन दैट केस अब ये लो वाला रेंज जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ इस स्केल के हिसाब से रहेगा। आवरली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो अल्टीमेटली जो अप ट्रेंड जो चल रहा था उस अप ट्रेंड में यहाँ पे फर्स्ट टाइम, मतलब जून का जो इवेंट हुआ था इलेक्शन का रिजल्ट के बाद, उसके फर्स्ट टाइम यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आवरली टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया गया है। तो कोई भी पुल बैक यदि आ रहा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आज तो हुआ है, इसका रिटेस्ट यदि होना है तो उसके लिए भी इस जोन के आसपास कीमत आगे ना आएगी और वो बहुत ही कम टाइम के लिए आएगा, और उसके बाद उसका जो कंटिन्यूएशन जो है या नया ट्रेंड जो इस्टेब्लिश होगा या साइडवेज जो करने वाला है वो चीज़ हमें वहाँ पे होती हुई दिख सकती है। तो ये बात भी आप अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ लीजिए। आज बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल क्यों आया, तो उसका रीज़न कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से वहाँ पे चीज़ हुई थी और ये चीज़ आपको वहाँ पे समझनी होगी। थोड़ा बहुत न्यूज़ का फ्लो का भी था और उस न्यूज़ फ्लो के सिवाय ये मेन मूव के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, अगेन सेकेंड डाउन मूव एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट वाला चीज़ होता दिखा। दूसरी बात डेली स्केल पर यहाँ पे एक तगड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक जो है वो हुई है एंड ऑब्वियसली दूसरी बात यहाँ पे देखें तो ट्रेंड के हिसाब से लगातार कीमत उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से जो है बार बार रिजेक्ट होती हुई आपको दिखेगी। और ये लगभग कितना वाला इंस्टेंस है मुझे कमेंट करते हुए वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और यदि उसको जाना है, उस ट्रेंड को फॉलो करना है तो उस ट्रेंड के हिसाब से उसके ट्रेंड लिहाजा तो उसके लिए ये वाला सेक्शन जो है वहाँ पे वर्कआउट या कारगिर जो है वो होता हुआ वहाँ पे दिख सकता है। तो ये भी चीज़ वहाँ पे ध्यान दीजिए एंड ऑब्वियसली मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से ही चलेगा, उसके हिसाब से ही रहेगा। ये बात भी आप अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यदि आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया देन ऑब्वियसली आपको एक ही कैंडल जो है मोर देन इनफ वाला जो सीन है वो क्रिएट करती हुई हमें दिख जाती है। यदि हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कल के दिन के एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं देन ऑब्वियसली कुछ इनसाइट्स मार्केट की एक्सपायरी जो बुधवार के दिन 3 जुलाई के दिन जो सेट है वो हमें पता चल जाएगी। तो अंडरलिंग मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 52,168.10 पे 2 जुलाई के दिन यहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब 52,000 वाली लेवल जो है वो हमारे लिए ATM वाली स्ट्राइक है। अब इस 52,000 वाली लेवल की यदि हम बात करें तो उस 52,000 वाली लेवल की कॉल राइटिंग जो है तगड़ी तरीके से आज के दिन में होती हुई दिखी और इसीलिए ये प्रीमियम में बढ़ने की जगह वो घटा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 52,200 की स्ट्राइक पर लगभग 1,08,000 का ओपन इंटरेस्ट है और ऊपरी स्तरों पर यदि मार्केट जा रहा है तो मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा। यदि आप ये स्ट्राइक्स पर ओपन इंटरेस्ट अच्छी तरीके से देखते हो तो इससे आपको क्या पता चल जाता है, ये सब बेचने वाले प्लेयर है और ये बेचने वाले प्लेयर किसको बेच रहे हैं, कॉल को बेच रहे हैं। और यदि वो कॉल को बेच रहे हैं तो आप उसमें प्रीमियम में जो बढ़ोतरी होने की जगह क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट हो रही है। और इसी वजह से ये एक राइटर का मोनोपोलिड एरिया है और यदि मार्केट कल अगेन गैप अप खुल जाता है और प्राइस एक्शन आपको निगेटिव भी वहाँ पे दिखाता है देन अल्टीमेटली आपको मार्केट का बेरिशनेस को वहाँ पे समझना होगा। और उस बेरिशनेस केस में यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है 51,500 के आसपास है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे 1,44,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग के माध्यम से दिख रहा है। बट 51,700 से लगभग 53,000 की हम वहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, मतलब यहाँ पे
पुट जो है खरीदे गए हैं, लॉन्ग उसमें लिए गए हैं, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट पुट खरीदने वालों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में है। और ये वाला जोन जो है 52,600 से 52,700 वाला एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप यदि इन वैल्यूज़ को देखोगे तो इन वैल्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के लिए रेंज कितनी तगड़ी तरीके से निगेटिव क्रिएट हो रही है। तो लकीर की हम बात करें तो ऑब्वियसली 53,000 तो तगड़ा रेजिस्टेंस है ही है, बट उससे पहले ही 52,500 से 52,600 वाला बैंड तगड़े तरीके से राइटिंग जो है इस बैंड में वहाँ पे हुई है। आप इस नेट चेंज प्रीमियम की हम बात करें तो इन द मनी एज वेल एज आउट ऑफ द मनी, एटीएम, ये सारे प्रीमियम जो है वो घटे हैं। और यदि कोई प्रीमियम घट रहे हैं देन अल्टीमेटली वहाँ पे बेचने वाला प्रभावी है, और यदि बेचने वाला कॉल साइड में एक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए मार्केट का दिशा, मार्केट का जो विंड चल रहा है, जो हवा चल रही है, वो विंड पुट बाइंग के साइड में चल रही है। क्योंकि यदि आप इन द मनी वाले पुट्स की स्ट्राइक्स यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, और यदि ये शॉर्ट कवरिंग चल रही है देन अल्टीमेटली मार्केट यदि गैप अप खुल जाता है तो वो एक बोनस सेटअप होता दिख सकता है, सब्जेक्टेड टू मार्केट में आपके लिए कैसे चीज़ें वहाँ पे रहेगी, आप कैसे मार्केट की रियल टाइम डेटा को समझ पाते हो, उस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो निर्भर रहेगी एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट्स। और ये चीज़ आपको वहाँ पे समझनी चाहिए। दूसरी बात, यदि हम निफ्टी 50 की तरफ जाते हैं और निफ्टी 50 में मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं देन अल्टीमेटली उसकी जगह पे भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जो आउटकम जो है अच्छी तरीके से निफ्टी 50 का वहाँ पे देखने को मिलेगा। बिकॉज ओवरऑल यदि हमने डायरेक्शन का पता कर लिया और विथ रिस्पेक्ट टू दैट आपको अच्छा सीरियस वाला चीज़ वहाँ पे देखने को मिल जाता है देन ऑब्वियसली आपको कुछ करना नहीं होता है। तो हम बात करें तो इवेंट डे के बाद जो ये वन साइडेड वाला जो मूव चल रहा था तो ये लगभग 3,000 पॉइंट के आसपास मूव हुआ है, और ऊपरी स्तरों पर हर बार हर तरीके से सेलिंग वाली चीज़ हो रही है। अगेन निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास खुला 24,236 के आसपास, और वहाँ से सेल करते हुए इंट्राडे जो लो हुआ है वो 24,056 के अराउंड वहाँ पे हुआ है। आवरली टाइम फ्रेम में जाएं तो एक सॉलिड सेल ऑफ काइंड ऑफ मूव होती हुई दिख रही है, एंड उसमें जो ट्रेंड वहाँ पे पनप रहा है एक राइजिंग चैनल के हिसाब से ही प्राइस हो रही है। बट अब मार्केट के लिए जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उस ब्लॉक के हिसाब से ये 24,000 वाली लेवल जो है वो सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 24,300 वाला जो है रेजिस्टेंस का काम हमें करता हुआ निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम अप्रोच कर रहे हैं एक्सपायरी के हिसाब से, तो इस आउट ऑफ द बॉक्स की हिसाब से चीज़ें रहेगी। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है यहाँ पे डाउन होना संभावना है, लाजमी है, क्योंकि गुरुवार के दिन वहाँ पे एक्सपायरी रहेगी, और उसमें जैसे यहाँ पे ये सेलर खड़ा हुआ है उसी तरीके से अकम्पनिंग सेलर वहाँ पे रहेगा। थोड़ी बहुत बाइंग वाले भी प्लेयर्स 24,000 या 23,980 वाली लेवल के आसपास वहाँ पे बाइंग का संभावना वो करेंगे, बट वो यदि पुल बैक वो इतना अच्छे तरीके से टिकता नहीं पाता है देन ऑब्वियसली वहाँ पे एक एक्सेलरेटेड सेल ऑफ जो है वो होता हुआ निफ्टी 50 के काउंटर में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। 15 मिनट में जाते हैं तो 15 मिनट में हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से पता चलेगी जो भी कुछ चीज़ होना था इस गैप अप के साथ हुआ, क्योंकि मार्केट जब गैप अप हुआ तो पहली वाली कैंडल और दूसरी वाली कैंडल में ही सब मूव हो गया, और जिस किसी ने भी इस कैंडल के आसपास एंट्री की होगी तो मार्केट ने एक अच्छी खासी तरीके से लगभग 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट किया, और उस रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन करते हुए फॉल किया, और उसके बाद अगेन कम बैक करता हुआ मार्केट वहाँ पे दिखा है। तो मार्केट की सिमेट्री के हिसाब से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी नॉट सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक डाउन साइड वाला चैनल वाला चीज़ वहाँ पे हो रही है, और उसके हिसाब से यदि हम देखें तो 24,000 जो है वो कल के हिसाब से मार्केट के लिए सपोर्ट होना चाहिए। कोई भी गैप डाउन चीज़ 24,000 के आसपास रहती है, तो इस ट्रेंड के हिसाब से जैसे बायर्स यहाँ पे उमड़ पड़े इन बिटवीन, तो उस हिसाब से वो कम बैक करने की कोशिश मार्केट को करेंगे, एंड इन दैट केस मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ये क्लोजिंग वाला पॉइंट वहाँ पे रहेगा जो कि
24,100 लेवल के आसपास है, इन एंड अराउंड है। तो ये बात भी आप समझिए। इन बिटवीन यदि हम इस चीज़ को, इस प्राइस एक्शन वाली चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपाइल करते हैं, उसको समझते हैं, देन अल्टीमेटली विथ रिस्पेक्ट टू द 15 मिनट वो भी हमें समझना है। लेट्स प्ले इट। जब मार्केट गैप अप खुला उसके बाद सोल्ड इनटू हुआ, सोल्ड इनटू के बाद कम बैक किया लगभग 50%, 24,200 के आसपास का रिट्रेसमेंट किया और वहाँ से अगेन फॉल करते हुए एक नया डे लो जो है वो क्रिएट किया सिमेट्रिकल ट्रायंगल करते हुए। अगेन मार्केट ने कम बैक किया और कम बैक करते हुए इसी जोन के आसपास, मतलब सोमवार वाली क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट क्लोज करता हुआ निफ्टी 50 में दिखा है। तो अल्टीमेटली इसमें आपको चीज़ जो ध्यान देने वाली है, तो एक ही कैंडल को आपको टारगेट करना है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप पूरी मूव को आप कैप्चर करिए। ये जो इनिशिएटिंग मूव है या ये जो कंटिन्यूशन वाली मूव है, इसको आप कंसिडर आउट करिए। यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी रह जाती है। यदि आप रिवर्सल के लिए प्ले ऑन कर जाते तो आपको बहुत सारा पेशेंस जो है अपोजिट साइड के ट्रेड के लिए रहता है, क्योंकि इस इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल में जो है प्रीमियम में जो दबदबा चलता रहता है वन साइडेड वाली कैंडल की जगह, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और उसमें आप एज ए रिटेल ट्रेडर या आप या मैं सभी वहाँ पे टिक नहीं पाते। तो 15 मिनट के हिसाब से, मेरे हिसाब से कल के लिए 24,060 तो है ही है, उसके नीचे 24,000 वाले लेवल है। और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इस जोन के आसपास वहाँ पे रेजिस्टेंस है। कोई भी गैप अप अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास खुलता है, मेरे हिसाब से ये रिपीटेटिव प्राइस एक्शन अगेन कल नहीं होने वाली, एक नया प्राइस एक्शन वहाँ पे घटेगा और उसको आपको समझना होगा। और उसके बाद दिशा यदि आज के हिसाब से दिशा में ही वहाँ पे जा रही है तो उसको देखते हुए आप आपका प्राइस एक्शन का प्लानिंग जो है वहाँ पे कंटिन्यूशन करते हुए दिख सकते हैं। तो आपके मन में भी कोई सेक्शंस वहाँ पे रहेंगे, कोई चीज़ें आपके रहेगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हुए उसके बारे में आप डिस्कशन जो है, चर्चा, कमेंट आपका ज़रूर कर सकते हो। यदि हम निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन में जाते हैं, जो कि 4 जुलाई वाली निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है, उसमें यदि हम जाते हैं तो वही हाल जैसे जो निफ्टी बैंक में हुआ था वही हाल आपको देखने मिलेगा। और उसमें 24,200 वाली लेवल जो है वहाँ पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है और प्रीमियम भी तगड़े तरीके से वहाँ पे हुई है। और ये जो लेवल बिल्टअप हो रहे हैं गुरुवार के एक्सपायरी के हिसाब से लगभग 24,500 से 24,600 के रेंज में है, जहाँ पे 3 से 4 लाख के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और इन बिटवीन ये भी जोन्स 24,300, 24,400 ये वाले जोन्स भी वहाँ पे है। मार्केट के लिए इस गुरुवार के एक्सपायरी के हिसाब से जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000 है, जहाँ पे 3 लाख से ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे 23,800 और उसके भी नीचे यदि हम जाते हैं तो 30,600 के बैंड के आसपास लगभग 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 24,000 ऑलरेडी एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसी जोन के आसपास कॉल राइटर से यदि अच्छे खासे तरीके से दावा लगा जाते हैं, दावा ठोक देते हैं, तो फर्स्ट वाला जो सपोर्ट है इस जोन के आसपास रहेगा। और यदि ये टिकता नहीं है तो नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट है इस जोन के आसपास आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो ये वाले कॉम्बिनेशन जो है आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझने होगा और उसको देखते हुए ही बुधवार 3 जुलाई के दिन आपको निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे यूटिलाइज करना होगा, मेमोराइज करना होगा। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ वो रहेगी कि आपको डायरेक्शन में यदि आपको ट्रेड मिल रहा है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड है, उसी को देखते हुए आप वहाँ पे जा सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर वहाँ पे कमेंट आउट करेगा। धन्यवाद।